नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ के सर दोस्तों, हम करे थे आपकी 33 श्रेणी परीक्षा की बात करते हैं। टास्क आता है टेस्ट सीरीज 2.0 की बात करते हैं। इस 2.0 टेस्ट सीरीज का क्या करते थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सबसे पहले बात करें एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। और विश्लेषण की बात करें दोस्तों, तो कौन से पार्ट का कर रहे थे, वो कर रहे थे दोस्तों आपकी कॉमन पार्ट का। कौन से पार्ट का, आपकी कॉमन पार्ट का, कॉमन पार्ट। और कॉमन पार्ट की बात करें तो दोस्तों हम बात करते हैं आपके एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन आपके जैसे सिलेबस हो, चाहे आपकी साइंस में तो दोस्त, चाहे आपकी एसएसटी हो, चाहे आपकी दोस्तों हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो दोस्त आपकी, और चाहे आपकी संस्कृत हो। इन 5 सब्जेक्टों की बात करें तो इन पांचों सब्जेक्टों का जो दोस्तों आपका सिलेबस था, उन सिलेबस की बात करें तो 80 क्वेश्चन कैसे थे दोस्तों, आपके सेम क्वेश्चन थे। यानी किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट हो, चाहे साइंस मैथ का हो, एसएसटी का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, तो इनके आपके 80 क्वेश्चन आपके सेम दिए गए थे टेस्ट सीरीज के अंदर। और 80 क्वेश्चन तक आपका सिलेबस है दोस्तों, वो भी आपका सेम सिलेबस है। ठीक है। तो बात करें दोस्तों 2.0 की, अब तक हमने आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, यानी ये हाफ सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। कितने टेस्टों के साथ, हमने 5 माइनर टेस्ट किए थे और एक मेजर टेस्ट हम 2.0 आपकी इसका एनालिसिस कर चुके हैं। अब बात करते हैं आपका जो आधा सिलेबस शेष बचा है उसका एनालिसिस करना शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं दोस्तों आपकी ये 2.0 टेस्ट सीरीज की सेकंड बुकलेट है। कौन सी बुकलेट है आपकी दोस्तों, सेकंड बुकलेट है। और इस बुकलेट के माध्यम से यदि आप टेस्ट देना चाहते हो, यदि हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, स्क्रीन टाइम कम देना चाहते हो एग्जाम के टाइम के ऊपर, तो दोस्तों बिल्कुल क्लीन पीडीएफ, बिल्कुल क्लीन पीडीएफ विद आंसर की ये पीडीएफ है, अपने टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम के ऊपर आज ही इसको डाल देंगे। और टेलीग्राम का नाम आप सभी को पता है, वैसे बार बार बता देता हूँ मैं, पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। इस टेलीग्राम के ऊपर आपको जो स्क्रीन पर पीडीएफ दिख रही है, माइनर टेस्ट 6 से लेकर मेजर टेस्ट 2 तक। देखो, माइनर टेस्ट 6 से लेकर माइनर टेस्ट 9 तक तो आपके रिवीजन टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट, और फिर आपका एक मेजर टेस्ट 2 है। वो इन चारों टेस्ट का कैसे आपका कॉमन टेस्ट है। तो ये पूरी बुकलेट आपको इस टेलीग्राम के ऊपर आज आपको अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों शाम को। बाकी जो दोस्त वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर दो आपके फायदे होते हैं। एक फायदा होता है, इसमें आपको व्याख्या सहित आंसर देखने को मिलेंगे। जो हम विश्लेषण करेंगे वो कैसा करेंगे दोस्तों, आपके प्रत्येक ऑप्शन के साथ करेंगे। और जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए प्रीवियस ईयर में, उनको ज़्यादा करेंगे, और उनके आसपास के ज़्यादा क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपका आ गया उसके आसपास किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे आपको इस क्लास के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। और साथ साथ आपका रिविजन भी बेस्ट होने वाला, जैसा कि पिछले 6 टेस्टों के अंदर किया है, 5 माइनर टेस्ट और इमेज टेस्टों के अंदर, और 1.0 के टेस्ट। और वैसे हम पूरा सिलेबस कर चुके हैं। जीएसटी की अपनी क्लास चल रही है, जिसमें हमने जन कल्याणकारी योजना का टॉपिक फिर से एक बार फिर से करवा दिया है आपको। जिस दोस्तों ने जन कल्याणकारी योजना नहीं देखी, तो प्रारंभिक वर्ष की पूरी डेट, हर योजना की डेट आपको याद करवाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि जमादार के पेपर के अंदर आपकी प्रारंभिक डेटों का आपका क्रम पूछा गया था, 4 योजनाएं पूछी गई थी, और कम से कम आपके 18 क्वेश्चन को कवर कर रही थी वो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पैटर्न को चेंज किया गया था। पहले आलोक राज जी ने बोल दिया था कि हम जमादार और रीड से अपना पैटर्न चेंज करेंगे। तो हो सकता है आपका भी आधार वैसा हो, क्योंकि आपकी जन कल्याणकारी योजनाएं आपका टॉपिक है, तो हो सकता है 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी योजनाओं से। तो हो सकता है आपको क्रम पूछ ले, और कम से कम 15-16 योजनाएं आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इससे अच्छा, लेकिन जमादार पेपर के अंदर एक कॉमन चीज़ थी। यदि आपने पेपर एनालिसिस किया है, देखा, तो उनमें कॉमन चीज़ क्या थी, यदि आपको एक योजना का भी वर्ष पता है कि इसका प्रारंभिक वर्ष ये है, तो आपका वो कोट गलत नहीं हो रहा था, यानी ऑप्शन कट रहे थे उसके। तो ऑप्शनों को भी ध्यान रखना, ऑप्शन काटना भी आपको कोट वाले क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। लगभग 90% सही होने की संभावना ज़्यादा होती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी सिखाई है, बहुत ही शानदार तरीके से। पेपर को किस प्रकार से सोल्व करना है, किस प्रकार से आपको करना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले हम पूरी डिटेल से बता चुके हैं। अब दोस्तों हम कर रहे हैं अपना रिवीजन टेस्ट। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आपके माइनर टेस्ट 6 की। कौन सी टेस्ट की शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज माइनर टेस्ट 6 की शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से विश्लेषण करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, धीरे धीरे आराम से पूरे टॉपिक को आज कवर करते हैं। कम से कम इस 80 क्वेश्चन आपके इसके पूरे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। असम्मिलित युग्म की हमें पहचान करनी है, तो चलो करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें खनिज, दूसरा आपके उत्पादन क्षेत्र दे रखा है लोएस्क। लोएस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या बताया था यहाँ पर कि दोस्तों लोएस्क ज़्यादातर कहाँ पर उत्पादन होता है, आपका जयपुर और दौसा के अंदर। ये क्वेश्चन आपका रीट 2022 के अंदर पूछा गया था। कहाँ पर पूछा गया था आपका, रीट 2022 के अंदर। यहाँ पर पूछा उत्पादन क्षेत्र। आप देखो, तो लोएस्क का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, आपकी पादरपाल लोहारपुरा है, सिवोनिया नरडिया है, ओरडा बेद है, धलाना ओडवासा खेरवाड़ा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका लोहारपुरा
और आपका पादरपाल। ये दोनों क्षेत्र कौन से जिले के अंदर पड़ते हैं दोस्तों? ये जिले की बात करें तो कौन से जिले में पड़ते हैं? आपके बूंदी जिले के अंदर। कौन से जिले में? आपके बूंदी जिले के अंदर है, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन आपका। मैग्नीज की बात करें दोस्तों, आपके सिवोनिया और नरडिया, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, सिवोनिया और नरडिया। देखो दोस्तों, आपके नरडिया ये पूछा जाता है, नरडिया कौन से जिले के अंदर? आपका बांसवाड़ा के अंदर। कौन से जिले के अंदर? आपका बांसवाड़ा के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया। रॉक फास्फेट दोस्तों आपके ओडा और बेद नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पूछोगे सर ओल्डा फिर वेद है, उत्पादन क्षेत्र ये किसके दोस्तों? आपके घिया पत्थर के। किसके? आपके घिया पत्थर, यानी सोप स्टोन। घिया पत्थर यानी क्या हो जाएगा आपका? सोप स्टोन, तो उनके उत्पादन क्षेत्र है। रॉक फास्फेट की बात करें दोस्तों, तो रॉक फास्फेट कहाँ पर मिलता है सर्वाधिक? सर्वाधिक मिलता है दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ पर मिलता है सर्वाधिक? आपके उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है, खानवे की बात करें तो आपके झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर है दोस्त। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। डाकन कोटड़ा, ये प्रमुख खाने उदयपुर की जो सीधी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ढोल की पाटी, ढोल की पाटी ये भी कहाँ पर? आपकी उदयपुर के अंदर है, रॉक फास्फेट की प्रमुख खान। एसपी स्टॉक्स की बात करें, दल्हाना, ओडवास, खेरवाड़ा। ठीक है, तो बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है दोस्त। तो राइट आंसर क्या जगह हमने पूछा था? असुमली, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका ये भी सवाल होगा कि घिया पत्थर पाए जाते हैं, लेकिन ओल्डा है कहाँ पर? कौन से जिले के अंदर है दोस्तों? आपके उदयपुर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? आपकी उदयपुर जिले के अंदर है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घुंघराव मोड़, बरडालिया तथा सिंधेसर खुर्द आदि खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तांबा, बेराइट्स, डोलोमाइट्स, सीसा जस्ता। तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके सीसा जस्ता, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीसा दस्ता का नाम देखते ही आपको एक क्वेश्चन याद आना चाहिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट, कि 100% एकाधिकार राजस्थान के 100% एकाधिकार वाले जिले, सॉरी एकाधिकार वाले खनिज, खनिज की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला नाम आता है आपका सीसा जस्ता। सबसे पहला नाम कौन सा आता है आपका दोस्तों? आपके सीसा जस्ता आता है, सीसा जस्ता। दूसरा नाम आता है दोस्तों आपके सेलेनाइट। कौन सा आता है आपका? सेलेनाइट। तीसरा नाम आता है दोस्तों आपके वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है आपका 100% वाला। तो खनिज क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों, आपका घुंघराव मोड़। घुंघराव मोड़ की बात करें आपकी, तो कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों? आपके घुंघराव मोड़। बरडालिया कौन से जिले में पड़ता है? सिंधेसर खुर्द कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्त? तो सिंधेसर खुर्द की बात करें दोस्तों, ये पड़ता है आपके राजसमंद के अंदर। ये कन्नड़ क्षेत्र कहाँ पर? आपके राजसमंद जिले के अंदर है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, बरडालिया कौन से जिले के अंदर दोस्तों? कन्नड़ क्षेत्र की बात करें आपकी, सस्ता की खान कहाँ पर आपकी? तो बरडालिया दोस्तों अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर। कहाँ पर? अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर है। घुंघराव मोड़ आपकी घुंघरा घाटी, आप सभी को जानते हैं। कहाँ पर आपकी घुंघरा घाटी? बताओ भाई। घुंघरा बेल्ट अजमेर के अंदर। तो जिले भी आपके पूछ ले जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की 3 खानें दी हुई थी कन्नड़ क्षेत्र की, किसी की? सीसा जस्ता की। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे। निम्नलिखित में से कौन सा अब्रक क्षेत्र से संबंधित स्थल नहीं है? अब्रक क्षेत्र से संबंधित स्थल नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों आपके? दोस्तों आपके बंजारी लक्ष्मी है आपका, तुनका नाथ की नेरी भी है आपका, मावली चंपागुड़ा भी है, लेकिन देवा का बोरा डेगाना नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अब्रक खनन क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, अब्रक की बात करें तो देश के 22% अब्रक का उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? राजस्थान में होता है। देश का 22% उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? अपने राजस्थान के अंदर होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। खानों का क्वेश्चन पूछा गया है, तो बंजारी लक्ष्मी की बात करें दोस्तों, बंजारी लक्ष्मी कहाँ पर दोस्तों? अपने जयपुर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर है? कन्नड़ क्षेत्र अपने जयपुर के अंदर है अब्रक का। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तुनका नाथ की नेरी,
तो उनका नाथ की नेरी की बात करें, ये दोनों खनन क्षेत्र कहाँ पर आपके कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों, आपके भीलवाड़ा के अंदर। और भीलवाड़ा नाम है दोस्तों, इसको अब्रक सिटी और मायका सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है आपके, अब्रक सिटी या मायका सिटी के नाम से भी जाना जाता है, मायका सिटी। सीता की सुना का पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मावली खनन क्षेत्र और चंपागुड़ा अब्रक खनन क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों, बताओ भाई। दोस्तों आपके चंपागुड़ा की बात करें तो आपके उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर आपके, उदयपुर के अंदर, उदयपुर जिले के अंदर। तो बचिएगा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जिले भी पूछे जाते हैं कि बंजारी लक्ष्मी अब्रक खनन क्षेत्र कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों, अपने जयपुर के अंदर पड़ता है। तुनका या नाथ की नेरी अब्रक खनन क्षेत्र कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों, भीलवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है। मावली या चंपागुड़ा कौन से जिले के अंदर पड़ती है दोस्तों, अपने उदयपुर जिले के अंदर पड़ती है। और देश का 22% अब्रक का उत्पादन कौन करता है दोस्तों, आपके राजस्थान करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में खनन क्षेत्र दे रखे हैं और सूची सेकंड में समृद्ध खनिज दे रखे। चलो करते हैं भाई। बंदवासी मंगलोद, बंदवासी मंगलोद की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर आपकी दोस्तों, ये आपके जिप्सम के लिए जान जाती है। किसके लिए, जिप्सम के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको ये भी याद करवाया था, सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है जिप्सम, आपकी गोट मांगलोद के अंदर। कहाँ पर पाई जाती है आपकी, गोट मांगलोद के अंदर सर्वाधिक। और ये कहाँ पर है दोस्तों, आपकी गोट मांगलोद आपके नागौर के अंदर। जिप्सम की जो आपकी बदवासी मांगलोद खान है दोस्ती, खनिज क्षेत्र है, ये कौन से जिले के अंदर पड़ता है, आपके नागौर जिले के अंदर पड़ता है। सीधा सीधा आपका पहले में 3। तो देखो पहले में 3 ही आ रहा है दोस्तों, आपके ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डुंगला घेवरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, आपकी घिया पत्थर के लिए। डुंगला और घेवरिया किसके लिए, आपकी घिया पत्थर के लिए दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा। अब आपको ये पूछ लिया कि डुंगला और घेवरिया जो आपके घिया पत्थर के लिए प्रसिद्ध खनन क्षेत्र है, कौन से जिले के अंदर पड़ता है, बताओ भाई। तो दोस्तों ये पड़ता है आपका, घेवरिया की बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर। कौन से जिले के अंदर पड़ता है, आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर। तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका अड्डुका अदवानी, ये आपके रॉक पासपेट के लिए। किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, आपके रॉक पासपेट के लिए जाना जाता है। और अब ये पूछ लिया कि रॉक पासपेट के लिए प्रसिद्ध खनन क्षेत्र अड्डुका अद्वानी कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्त। अब जिला पूछे तो आपको क्या रखना है, आपको अड्डुका अद्वानी पड़ता है दोस्तों आपके अलवर के अंदर। कहाँ पड़ता है आपका, अलवर के अंदर। देवपुरा बनेड़ा आपकी तांबा के लिए जाना जाता है। किसके लिए, तांबा के लिए। तो देवपुरा बनेड़ा तांबा के लिए जाना जाता है। और तांबा के लिए जो पूछ ले कि देवपुरा बनेड़ा कौन से जिले के अंदर पड़ती है दोस्तों खान, वो पड़ती है दोस्तों आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर, आपकी देवपुरा बनेड़ा जो खान है आपकी तांबा की, वो कौन से जिले के अंदर पड़ती है, अपनी भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खनन संबंधित जिला भी पूछा जाता है, तो अब आप बोल नहीं पाओगे। आपके जैसे बदवासी मांगलोद है, जिप्सम है, गोट मांगलोद, दधी माता का मंदिर भी है यहाँ पर नागौर के अंदर। डुंगला घेवरिया की बात करें, घिया पत्थर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों आपके भीलवाड़ा के अंदर, आपकी खनन क्षेत्र है। अड्डुका अद्वानी की बात करें दोस्तों, रोक पासपेट के लिए जाना जाता है। ये खनन क्षेत्र आपके अलवर जिले के अंदर है। देवपुरा बनेड़ा आपके तांबा के अंदर है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चित्तौड़गढ़ जिले के बेसरा, दला का खेड़ा तथा मानपुरा क्षेत्र में पाया जाता है। फ्लोराइट, फायरिक क्ले, मैग्नेसाइट या चूना पत्थर। तो 5 का क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपके चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर की बात करें दोस्तों, इस लाइम स्टोन की बात करें, लाइम स्टोन की बात करें तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उत्पादन क्षेत्र की बात करें, जैसे सीमेंट ग्रेड की बात करें, आपकी सीमेंट ग्रेड यह आपके दोस्तों चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है ये चूना पत्थर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केमिकल ग्रेड की बात करें दोस्तों, केमिकल ग्रेड की बात करें, ये पाया जाता है दोस्तों आपके नागौर व जोधपुर के अंदर, नागौर व जोधपुर के अंदर। और दोस्तों तीसरा जैसे आपकी स्टील ग्रेड की बात करें, चूना पत्थर की बात करें, ये कहाँ पर पाया जाता है, आपके सोनू क्षेत्र जैसलमेर के अंदर, सोनू क्षेत्र जैसलमेर के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, फायर क्ले का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसका उपनाम भी पूछा गया है। फायर क्ले का उपनाम क्या है दोस्तों, उपनाम की बात करें दोस्तों, इसका उपनाम है आपका अग्निमिठी। क्या नाम अपना, अग्निमिठी। बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो आपकी कोलायत, उत्खनन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है दोस्तों, अपनी कोलायत।
और कोलायत कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? अपने बीकानेर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? अपनी बीकानेर के अंदर पड़ता है। बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान कौन सा एक पन्ना खनन क्षेत्र है? पन्ना खनन क्षेत्र है, कौन सा है भाई? राजगढ़, अजमेर, केसर देसर, बीकानेर, सेंद्रा पाली, शिकारबाड़ी, राजसमंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा छक्का आपका? राजगढ़, अजमेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके पन्ना की। किसकी बात करते हैं हम? आपकी पन्ना की बात करते हैं। पन्ना के उपनाम की बात करते हैं, किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार पूछा गया है कि हरि अग्नि के नाम से कौन सा खनन जाना जाता है? हरि अग्नि, क्या नाम आपका? हरि अग्नि के नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पन्ना का उपयोग की बात करें दोस्तों, उपयोग इसमें होता है आपका पन्ना का उपयोग होता है दोस्तों आभूषण निर्माण तथा जवाहरात के रूप में। आभूषण निर्माण तथा जवाहरात के रूप में सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें, प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं दोस्त। प्रमुख क्षेत्र आपकी बात करें, जैसे राजसमंद जिला पूछा हमें, राजसमंद जिले की बात करें, राजसमंद जिले के अंदर आपके दोस्तों काला गुमान, टिक्की, देवगढ़, गढ़बोर। गुहिल वंश के कुल देवता कौन? आपके गढ़बोर, ठीक है। ये तो राजसमंद में हो गया। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कहाँ पर है दोस्तों? आपके गोगुंदा के अंदर। खान कहाँ पर? उदयपुर जिले के अंदर, गोगुंदा के अंदर है। अजमेर की बात करें तो हमें क्वेश्चन अजमेर का तो पूछा है, राजगढ़ के अंदर। कहाँ पर दोस्त? आपके राजगढ़ के अंदर है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। असम्मिलित युग्म की हमें पहचान करनी है। बेरिलियम की बात करें चंपागुड़ा, बेरिलियम की बात करें तो चंपागुड़ा बिल्कुल सही है। क्या? बिल्कुल सही है दोस्त। अब आपका क्वेश्चन आएगा दिमाग के अंदर, सर खनन क्षेत्र चंपागुड़ा जो बेरिलियम के उत्पादन से संबंधित है, कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्त? आपके उदयपुर जिले के अंदर। कौन जिले के अंदर पड़ता है दोस्त? आपके उदयपुर जिले के अंदर पड़ता है। यूरेनियम के लिए बात करें आपकी उमरा, यूरेनियम के लिए कौन सा हो जाएगा? उमरा, बिल्कुल राइट बात है। फिर आपके दिमाग में सवाल आया कि यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र उमरा राजस्थान के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? आपका उदयपुर के अंदर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, नोट लगा के क्या याद करना दोस्तों? आपके सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीकर के अंदर, रोहिल व सुहागपुरा, यहाँ पर आपकी यूरेनियम खनन का उत्पादन शुरू हो चुका है। रोहिल और सुहागपुरा है, कौन सी तहसील के अंदर पड़ते हैं दोस्तों? आपकी खंडेला तहसील में। कौन सी तहसील में? खंडेला तहसील के अंदर पड़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है क्योंकि नवीनतम खान अपनी फेल्सपार सुहागपुरा। तो दोस्तों देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, सुहागपुरा है किसके लिए आपकी? बताओ भाई, सुहागपुरा किसके लिए आपकी? यूरेनियम के लिए। और कहाँ पर पड़ता है सुहागपुरा आपका दोस्तों? खंडेला तहसील के अंदर। और खंडेला तहसील कहाँ पर पड़ती है? अपने सीकर जिले के अंदर, ठीक है। आराम से ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अब बात करोगे सर फिर फेल्सपार की प्रमुख खान कौन सी है? तो मैंने बार बार नोट लगा के आपको याद करवाया था कि इंपॉर्टेंट है, नोट लगा लेना। एक ही खान है दोस्तों आपकी मकरेरा अजमेर के अंदर। कहाँ पर? अपनी मकरेरा अजमेर के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि फेल्सपार की प्रमुख खान कहाँ पर? आपके मकरेरा अजमेर के अंदर। हीरा की बात करें दोस्तों आपकी केसरपुरा, हीरा कहाँ पर? आपके केसरपुरा के अंदर है, ठीक है। केसरपुरा पूछे तो कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों? आपके प्रतापगढ़ जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? प्रतापगढ़ के अंदर। केसरपुरा, मानपुरा, किसी खान है प्रमुख दोस्तों? आपकी हीरे की प्रमुख खान है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। असम्मिलित पूछा था तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। आप देखो सही सुमेलित की पहचान करनी है। कोयला खनन क्षेत्र दे रखा है और संबंधित जिला दे रखा है हमें। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका बोथिया और भाटका। बोथिया और भाटका की बात करें, ये दोस्तों आपके बाड़मेर के अंदर, बिल्कुल राइट, पहला ही आपका सही हो जाएगा। मोकला और कसनव ये आपके बीकानेर के अंदर नहीं दोस्तों, आपके कहाँ पर? आपके नागौर जिले के अंदर।
कहाँ पर आपके नागौर जिले के अंदर। चानेरी और हाडला की बात करें, चानेरी और हाडला की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पर आपके बीकानेर जिले के अंदर, जोधपुर में नहीं है। गंगा सरोवर और मूंद की बात करें, गंगा सरोवर और मूंद की बात करें, ये भी कहाँ पर आपके बीकानेर जिले के अंदर। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम रीट के अंदर, कोयले के प्रकार कितने होते हैं आपके। कोयला की बात करें, टाइप की बात करें, तो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों आपके, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों आपके, पहला होता है आपका एंथ्रेसाइट, पहला कौन सा होता है आपका एंथ्रेसाइट। दूसरा कौन सा होता है आपका दोस्तों आपके बिटुमिनस, बिटुमिनस। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों आपके लिग्नाइट। चौथा कौन सा होता है दोस्तों आपके पीट, चौथा कौन सा होता है आपका बीट। सर्वश्रेष्ठ कोयला एंथ्रेसाइट, सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा आपका एंथ्रेसाइट। बार बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा गया। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट। राजस्थान कौन सा कोयला सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों आपकी लिग्नाइट, जो बार बार आपका पूछा जाता है। ठीक है, बार बार आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में हीलियम मिश्रित उच्च श्रेणी की गैस के भंडार मिले। हीलियम मिश्रित उच्च गैस के भंडार मिले, कोसलू, गोठारू, पूनम, बायतू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गोठारू। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, राजस्थान एम सैंड नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम सैंड इकाइयों के प्रोत्साहन से संबंध में सही नहीं है, संबंध में सही नहीं है आपका। बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100% छूट, बिजली शुल्क के लिए शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100% छूट, तो बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है स्टाम्प शुल्क पर 75% की छूट। स्टाम्प शुल्क पर कितने प्रतिशत की छूट आपकी 75% की छूट, बिल्कुल राइट। रॉयल्टी पर में 50% छूट, बिल्कुल राइट। राज्य कर में 10 वर्षों के लिए 100% की क्षतिपूर्ति। भाई दोस्तों राज्य कर में 10 वर्षों के लिए 100% की क्षतिपूर्ति, बताओ भाई। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके गलत, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। राजस्थान एम सैंड नीति 2024 की बात करते हैं दोस्तों इसका प्रारंभ कब होता है आपका, इस नीति का प्रारंभ होता है आपका 4 दिसंबर 2024 को, 4 दिसंबर 2024 को प्रारंभ हुई थी। और अवधि की बात करें, अवधि सीधी पूछी जाती है आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों। इसकी अवधि थी आपकी 31 मार्च 2029, 31 मार्च 2029 की योजना रहेगी दोस्तों, जब तक नई नीति घोषित न हो जाती तब तक। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान खनिज नीति 2024 के अंतर्गत 2046-47 तक खनन रियायत क्षेत्र वर्तमान में राज्य की कुल भूमि के 0.68% से बढ़ाकर कितना % करने का प्रावधान किया है। 1.0, 1.58%, 2%, 3.2%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको 11 का 2% बढ़ाने का प्रावधान किया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों 2029 कुल भूमि का 2029-30 तक बात करें तो ये 2046-47 पूछा है। यदि 2029-30 आ जाए तो एग्जाम में, तो दोस्तों 1% तक 1.0% रखने का प्रावधान किया जब तक 2029-30 तक, और 2046-47 तक रखा गया आपका 2% तक। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रामगढ़ पावर प्लांट को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है। जो रामगढ़ पावर प्लांट है इसको प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है बाघेवाला तथा तोरीवाला से, चन्नेवाला टिब्बा तथा कमली ताल से, गुंगा तथा शिव से, तन्नौट तथा मनिहारी टिब्बा से। तो 12 का राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका तन्नौट तथा मनिहारी टिब्बा से। तन्नौट कहाँ पर, जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन निदेशालय द्वारा राजस्थान के कितने पेट्रोलियम बेसिन को प्रथम श्रेणी की सूची में शामिल किया गया है। 1, 2, 3, 4। 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कुल बेसिन कितने हैं राजस्थान में। कुल पेट्रोलियम बेसिन की बात करें तो आपके 4 है। कितने दोस्तों आपके 4 है। पहला कौन सा आपका, पहला है दोस्तों आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ताकि आपको साथ साथ ये भी याद हो जाए। पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। दूसरा कौन सा आपका, दूसरा जैसलमेर बेसिन, दूसरा जगह पर जैसलमेर बेसिन। तीसरे की बात करें तो बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। और चौथे बेसिन की बात करें दोस्तों आपका विंध्य बेसिन। और इनमें से हाइड्रोजन की बात करें, कार्बन निर्देशालय ने प्रथम श्रेणी में शामिल किया गया, ठीक है, 3 को। कितने बेसिन को, 3 को। लेकिन फिर किसको शामिल नहीं किया गया, इसको शामिल नहीं किया गया, चौथे को। इसके अलावा ये 3 है दोस्तों आपके, कौन कौन सा, बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। इन तीनों की बात करें दोस्तों तो आपके हाइड्रोकार्बन निर्देशालय द्वारा राजस्थान के पेट्रोलियम बेसिन को प्रथम श्रेणी की सूची में शामिल किया गया। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान खनिज संपदा के संदर्भ में विचार कीजिए। चलो करते हैं। सेलेनाइट उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है, सेलेनाइट उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है। सही बात है क्या, बिल्कुल सत्य बात है। पहली बात की बात करें, बाड़मेर, बीकानेर तथा सवाईमाधोपुर बेंटोनाइट के भंडार है, बिल्कुल राइट, बेंटोनाइट के भंडार है। पायराइट राज्य केवल सीकर जिले में मिलता है, बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल सत्य है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये 2022 में भी पूछा गया था आपका क्वेश्चन, पायराइट वाला। कौन से राज्य के अंदर, दो जिले के अंदर, अपने सीकर जिले के अंदर मिलता है। तो ए बी सी सत्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। GSI रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान कौन से क्षेत्र में लिथियम के भंडार की संभावना है। लिथियम के भंडार की संभावना कौन से क्षेत्र में दोस्तों आपके, देखा ना, नागौर और पाली, सीतापुरा जयपुर, हंसेरन बीकानेर, टिक्की राजसमंद और सिरोही, जगपुरा बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। तो GSI की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में के कौन से क्षेत्र में लिथियम के भंडार की संभावना है। तो दोस्तों लिथियम के भंडार की संभावना अपने डेकाना, नागौर और पाली जिले के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम के भंडार की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक जलदुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। जलदुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, ये आपकी कला संस्कृत शुरू होगी। गागरोन की बात करें तो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग है, सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग। कौन से जिले के अंदर आपके दोस्तों, झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के अंदर। कौन सी नदी के संगम पर है दोस्तों आपके, काले सिंध व आव के संगम पर, आव के संगम पर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका कौशवर्धन दुर्ग। दूसरा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, कौशवर्धन दुर्ग। ये भी आपका जलदुर्ग के अंदर आता है। कौन से जिले के अंदर आपके दोस्तों, 12 जिले के अंदर है। कौन सी नदी किनारे आपकी, पार्वती नदी किनारे। बेसौरगढ़ दुर्ग को आप कर रहे हैं दोस्तों आपके, बेसौरगढ़ है तो आपके दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये भी जलदुर्ग है। कौन सी नदी के संगम पर है, बामनी व चंबल के संगम पर। तो बच्चा कौन सा आपका, खंडार का किला। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पार्वती नहीं, या परवन नदी, सॉरी परवन नदी भी आ सकता है इसका नाम, परवन नदी भी, ठीक है। खंडार किला की बात करें दोस्तों आपकी, शेरगढ़ दुर्ग भी बोला जाता है इसको, शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग। तो जलदुर्ग कौन सा नहीं है आपका, खंडार किला नहीं है दोस्तों। खंडार किला कौन से जिले के अंदर पड़ता है आपका, सवाईमाधोपुर के अंदर। कौन जिले में पड़ता है आपका, सवाईमाधोपुर के अंदर पड़ता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था इसका, चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। कैसा दुर्ग है फिर आपका, गिरी दुर्ग है, वह वन दुर्ग भी है, गिरी और वन दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से दुर्ग व उसकी अवस्थिति का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है।
कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है, मैं पूछा है दोस्तों। दोस्तों आपके कालख दुर्ग है वो कहाँ पर, आपके जयपुर के अंदर। शाहबाद दुर्ग आपका कोटा के अंदर नहीं है दोस्तों आपका। शाहबाद दुर्ग कहाँ पर नहीं है, कोटा के अंदर नहीं। कहाँ पर है दोस्तों, आपके बारह के अंदर। कौन जिले के अंदर, अपने बारह जिले के अंदर है। और आपके इतिहासकारों की बात करें, 9वीं शताब्दी का मंदिर है। इसका निर्माण परमार शासकों द्वारा करवाया गया था। परमार शासकों द्वारा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। किल्लौनगढ़ दुर्ग आपके बाड़मेर के अंदर है। उटाली का किला आपका उदयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, एक के आक्रमण की बात करें दोस्तों, पहले आक्रमण किया था 1301 के अंदर। कहाँ पर किया था, रणथंभौर के अंदर। कहाँ पर किया था, आपके रणथंभौर के अंदर। 1301 11 जुलाई लिख देता हूँ, 11 जुलाई 1301। राजस्थान का प्रथम शाखा, प्रथम शाखा। सीधे सारे दुर्ग दे रखे तो सारे के बारे में जानना है। एक का दूसरा आक्रमण था दोस्तों आपके 1303 में। कब किया था, आपके 1303 के अंदर। कहाँ पर किया था दोस्तों, आपके चित्तौड़गढ़ के ऊपर। चित्तौड़गढ़ के ऊपर किया था। शासक कौन था आपका, रतन सिंह, ठीक है। और यहाँ पर देते हो रणथंभौर कौन थे आपके, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान रतन सिंह थे। झोर, इसमें देख देख के आपके रणथंभौर में झोर किसने किया था, रंग देवी ने। चलो बता देता हूँ। चित्तौड़गढ़ की बात करें, केसरिया रतन सिंह ने किया था। 1303 में रखा था, नाम रखा था खिजराबाद। खिजराबाद। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जोहर क्या था दोस्तों, आपकी चित्तौड़ का प्रथम शासक कहलाता है पद्मिनी ने। रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ बहुत बार आपकी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर दोस्तों तीसरा आक्रमण किया था इन्होंने 1308 के अंदर सिवाना के ऊपर। और दोस्तों सिवाना का नाम रखा था इन्होंने खैराबाद। और फिर दोस्तों आपके 1311 के अंदर किया था आपके जालौर के ऊपर। जालौर, और जालौर का नाम लिखा दोस्तों आपके जलालाबाद। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या जगह, जालौर सॉरी सिवाना दुर्ग। खैराबाद पूछा ने, सिवाना दुर्ग ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। चलते हैं दोस्त। यह दुर्ग बोराट के पठार पर नहीं दोस्त, ये आपकी मेसा के पठार पर है। कौन से पठार पर, आपकी मेसा के पठार पर है। फिर आप बोलोगे सर बोराट का पठार। दोस्तों बोराट का पठार आपके गोगुंदा से राज कुम्भलगढ़ के बीच है। गोगुंदा से राज कुम्भलगढ़ के बीच है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपका उदयपुर से राजसमंद के बीच। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। बोराट का पठार, यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। तो केवल 2 सत्य हैं। सही कथन पूछा है तो केवल 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। दोस्तों राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट की बात करें, वह कौन सा आपका दोस्तों, आपका सोनार किला। सोनार किला। अब आप बोलोगे सोनार किला कहाँ पर दोस्तों, आपके जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर, अपना जैसलमेर के अंदर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान का कौन सा दुर्ग उत्तरी सीमा का पहले कहलाता है, भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहलाता है, भटनेर दुर्ग। कहाँ पर आपके दोस्तों, हनुमानगढ़ के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जूनागढ़ कहाँ पर है दोस्तों, आपके बीकानेर के अंदर। जूनागढ़ की बात करें, इसका निर्माण राय सिंह किसने करवाया था, राय सिंह ने। और ये दुर्ग की बात करें तो दोस्तों आपके इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का जेवर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेहरागढ़ की बात करें, ठीक है, चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर है ये आपका जोधपुर के अंदर। इसे मयूरगढ़ भी बोला जाता है दोस्त।
सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था। निर्माण करवाया था आपके राव जोधा ने, इसलिए इसे जोधा का परसाय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली कहाँ पर है? यह हवेली याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि शेखावटी की बात करें तो शेखावटी में हवेली संशोधन अधिनियम आया था 2025 के अंदर, और शेखावटी की हवेलियों को यहाँ पर चुना गया था। तो हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली की बात करें तो ये कहाँ पर दोस्तों आपकी मंडावा के अंदर, और मंडावा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपके झुंझुनू के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपके शेखावटी की भित्ति चित्रण की हवेलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके शेखावटी की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित है? कौन सा युग्म आपका सुमिलित है? पहला ऑप्शन दे रखा आपका पंसारी की हवेली, यह क्वेश्चन आपका लीड 2022 में पूछा गया था। पंसारी की हवेली कहाँ पर दोस्तों आपके श्री माधोपुर के अंदर, कहाँ पर आपके श्री माधोपुर के अंदर। और सर श्री माधोपुर कहाँ पर पड़ता है? अपने सीकर जिले के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अपने सीकर जिले के अंदर पड़ता है। तो पहला तो आपको गलत हो जाएगा, पहला तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका गलत हो जाएगा, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था दोस्त। सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? बताओ भाई, सोने चांदी की हवेली दोस्तों आपके महनसर, और महनसर कहाँ पर पड़ता है? आपका झुंझुनू के अंदर। कौन से जिले के अंदर पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों पोखरण की हवेली पूछी हमें, किसकी हवेली पूछी हमें? पोखरण की हवेली पूछी। और पोखरण की हवेली कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? बताओ भाई, जोधपुर के अंदर पड़ती है क्या? देखो पोखरण जैसलमेर में नहीं है दोस्तों आपकी। पोखरण की हवेली कहाँ पर आपकी? बताओ भाई, जोधपुर के अंदर। बागौर की हवेली कहाँ पर है दोस्तों आपकी? बताओ भाई, बागौर की हवेली। सीधा क्वेश्चन पूछे कि बागौर की हवेली कहाँ पर है दोस्त? उदयपुर के अंदर। बागौर सभ्यता पूछे तो भीलवाड़ा के अंदर है दोस्त। पोखरण जगह पूछे तो जैसलमेर के अंदर है, लेकिन पोखरण की हवेली जोधपुर के अंदर है। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एडादीन के झोपड़े का वास्तुकार कौन था? इल्तुतमिश, अबू बकर, विगरराज, सोमदेव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का आपका? अबू बकर। एडादीन झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासक थे। संस्कृत पाठशाला को इन्होंने टुड़वाया था, पाठशाला को टुड़वाकर किसका निर्माण करवाया दोस्तों? एडादीन झोपड़े का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। दिल्ली के लौह स्तंभ पर लेख लिखवाने वाला शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एडादीन का झोपड़ा कहाँ पर दोस्तों? आपके अजमेर के अंदर। ठीक है। और दोस्तों इसी के अंदर बात करें आपकी विग्रहराज के हरिकेली नाटक की, हरिकेली नाटक लिखा था इन्होंने। इसके अवशेष 2 जगह मिलते हैं। तो राजा राममोहन राय की कब्र पर, ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनकी कब्र है, और दूसरे आपके इस एडादीन के झोपड़े पर। ठीक है, अवशेष मिलते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट बात करें, 84 खंभों की छतरी के संबंध में सही कथन है। 84 खंभों की छतरी के संबंध में हमें सही कथन बताने। चलो बताते हैं भाई। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, सॉरी ऑप्शन दे रखा है, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के अंदर ही हुआ था। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो इसका निर्माण आपके बुद्ध सिंह ने करवाया था। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? आपके अनिरुद्ध सिंह ने। मैंने बुद्ध सिंह बोल दिया, अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था दोस्त आपके 1683 से 1695 के बीच। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। यह बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। बिल्कुल राइट। इसका निर्माण राव विष्णु सिंह ने नहीं करवाया दोस्तों आपकी, किसने? अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। तीसरा गलत हो जाएगा आपका, पहला और दूसरा सही है। तो पहला और दूसरा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, बड़ा बाघ की छतरियाँ किस राज परिवार से संबंधित है? बड़ा बाघ की छतरियाँ किस राज परिवार से संबंधित है दोस्तों? कोटा राज परिवार से, बीकानेर राज परिवार से, जैसलमेर राज परिवार से, या बूंदी राज परिवार से? बताओ भाई।
तो दोस्तों आपके जैसलमेर राज परिवार से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी राज परिवार की बात करें तो आपके दोस्तों केसर बाग, जितने का आपके केसर बाग आ सकता है या सार बाग भी बोलता है। बीकानेर राज परिवार की बात करें तो बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ पर आपके देवी कुंड, देवी कुंड की छतरियाँ आज ही पूछ लिया जाता है। कोटा राज परिवार की आपकी छत्र विलास बाग छतरी, छत्र विलास बाग, बाग में छतरियाँ बनी हुई है। तो बड़ा बाग की छतरियाँ किस राज परिवार से संबंधित है? आपकी जैसलमेर राज परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक देश में बना हुआ है? नागौर, मेहरानगढ़, देवयानी, सांबर, तारागढ़, अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तारागढ़ अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? चलो बताते हैं। दुर्गादास राठौड़ की छतरी दोस्त, दुर्गादास राठौड़ की छतरी की बात करें तो जोधपुर के अंदर नहीं है दोस्त। ये कहाँ पर आपकी उज्जैन के अंदर। कौन सी नदी किनारे आपके दोस्तों? शिप्रा नदी किनारे, नदी के किनारे। उज्जैन कहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपका? एमपी के अंदर। गंगाबाई की भीलवाड़ा के अंदर है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर के अंदर है। उषा मस्जिद आपके बयाना दुर्ग आपके भरतपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बारडोली उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप की छतरी में खंभों की संख्या कितनी है? देखो बारडोली की बात करें, बारडोली उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी, ठीक है। और बलीचा के अंदर किसकी छतरी है दोस्त आपकी? बलीचा है तो आपकी चेतक की, चेतक की छतरी। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बारडोली है दोस्तों, ये बलीचा है। कितने खंभों की छतरी है? 32 की, 8 की, 12 की, 16 की। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 खंभों की छतरी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 खंभों की बात करें, जगन्नाथ कच्छावा की है दोस्त आपकी, सॉरी कच्छावा की, कच्छवा लिख देता हूँ मैं, कच्छवा की है दोस्त। कहाँ पर आपकी? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पर आपकी? भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, बटाऊ का कुआं और किस नाम से जाना जाता है? तो बटाऊ का कुआं की बात करें तो रेगिस्तान का ताजमहल, मारवाड़ की स्वर्ण कोठी, मारवाड़ का धर्मस्तूप, रेगिस्तान का जल महल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपकी? रेगिस्तान का जल महल कहलाता है बटाऊ का कुआं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन दे रखे आपके सामंत सिंह ने, हरि सिंह ने, रानी प्रेमल देवी ने, रानी चंपा देवी ने। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 रानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म में पहचाना दोस्तों, बम नृत्य आपके मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है, कृषि क्रिया करने के बाद बम नृत्य किया जाता है भरतपुर अलवर के अंदर। सीधा क्वेश्चन, पेजन नृत्य वागड़ में, ठीक है। ढोल नृत्य आपके मारवाड़ में, सिरोही के अंदर ढोल नृत्य, सॉरी जालौर के अंदर। कहाँ पर आपके? जालौर के अंदर। यहाँ पर ढोल कौन से शैली में बजाया जाता है आपका? थागना शैली में ढोल बजाया जाता है। थागना शैली में क्या बजाया जाता है आपका? ढोल बजाया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। डांग नृत्य दोस्तों आपके नाथ द्वारा में किया जाता है। हम किया जाता है आपके नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका राजसमंद के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत युग्म है। ढोल नृत्य मारवाड़ के अंदर, जालौर के अंदर बताया जाता है। और जय नारायण व्यास ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। जय नारायण व्यास ने प्रसिद्धि दिलाई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों,
मेयो जाति का प्रसिद्ध नृत्य जो स्त्री व पुरुषों द्वारा युगल रूप से किया जाता है, रणबाजा, रतवई, झूमर या मछली। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। मेयो जाति का पूछा है तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रणबाजा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूछा था कि स्त्री और पुरुषों द्वारा युगल रूप से कौन सा किया जाता है, आपका रणबाजा किया जाता है। वैसे रतवई भी बात करें तो आपकी मेयो जाति का ही है। किसका है आपका, मेयो जाति है, सीधा सीधा पूछ ले जाता है। मछली की बात करें तो मछली नृत्य किया जाता है आपकी कंजर जाति के अंदर। कौन सी जाति में, आपकी कंजर जाति में किया जाता है। झूमर की बात करें तो आपकी गुर्जर जाति के अंदर। सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है, मेयो जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, लिख देता हूँ, नहीं दोनों कंफ्यूज हो जाओगे आप। महिलाएं करती है कौन सा आपका, रतवे नृत्य, सीधा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ग्रासिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते मांग करते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, वालर, मादल, लूर या रायण। तो राइट आंसर क्या जाएगा 34 का आपका, राइट आंसर हो जाएगा लूर। कौन सा नृत्य किया जाता है आपका, लूर नृत्य किया जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। वालर नृत्य किया जाता है दोस्तों आपके स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री व पुरुषों द्वारा दोनों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों, आपके विवाह पर। और इसके अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता दोस्त, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं इसमें। और एक नृत्य और आपका कौन सा, कूद। इसके अंदर दोनों के अंदर आपके वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ग्रासियों की बात करें तो एक ट्रिक भी है आपकी, गोलू मामू जवारा में कूदो। गोलू मामू जवारा में कूदो यानी गौर, लूर, मंदल, मौर्यो, जवारा, वालर, रायण, कूद और दो है। सारे के सारे किसके नृत्य आपके दोस्तों, वालर जो ग्रासीय जनजातियों के नृत्य हैं, जिसमें आपके वालर और कूद दो ऐसे नृत्य हैं जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, जो बार बार पूछा जाता है आपका, बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्त, मांदल की बात करें तो मांगलिक अवसर पर किया जाता है आपका, मांगलिक अवसर पर। और वाद्य यंत्र की बात करें इसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन आपका 2022 के अंदर, थाली और बांसुरी, थाली व बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। यहाँ पर बात करें रायन, ये भी दोस्तों आपके मांगलिक अवसर पर किया जाता है, लेकिन पुरुष केवल पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा आपका, रायन नृत्य। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जामों के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा युगम सही सुमिलित नहीं है, कौन सा युगम है जो सही सुमिलित नहीं है। चरी नृत्य आपके गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। और प्रसिद्ध नृत्यांगना नाम आपकी फल्गुबाई, बार बार पूछा जाता है, कौन आपकी, फल्गुबाई। अग्नि नृत्य आपके जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है, बिल्कुल राइट। कौन से जिले के अंदर, आपके बीकानेर के अंदर। कृषि क्रियाओं जैसी कलाई करते हैं इसके अंदर। शंकरिया नृत्य आपकी कंजर जाति द्वारा किया जाता है। शंकरिया नृत्य दोस्तों आपकी कंजर जाति द्वारा नहीं किया जाता, शंकरिया नृत्य किया जाता है आपकी कालबेलिया जाति द्वारा, कालबेलिया जाति द्वारा, कालबेलिया द्वारा किया जाता है दोस्तों। प्रेम आधारित, प्रेम आधारित नृत्य किसके द्वारा किया जाता है आपका, स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। आथिमना नृत्य आपकी भील जाति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, आलोचनारी आंख सून नामक पुस्तक के लेख नंद भारद्वाज, कुंदन माली, चेतन स्वामी, दिनेश पंचाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, कुंदन माली। कौन आपके, कुंदन माली है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना आयदान सिंह बाठी की, इनमें से कौन सी रचना आयदान बाठी की है। जनता पागल हो गई, 30 मार खा, हिवड़े उपजी पीड़, हस्तोड़ होटारो सांच। तो 37 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, हस्तोड़ होठारो सांच किसकी रचना है दोस्तों आपके, आयदान बाटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है।
कौन सा युग है जो आपका सही सम्मिलित नहीं है? पोथी खाना कहाँ पर दोस्तों आपके जोधपुर में क्या? नहीं दोस्तों, पोथी खाना आपका जयपुर के अंदर। कहाँ पर आपका? जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर आपकी? जयपुर के अंदर। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर आपकी? जयपुर के अंदर। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर आपके? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से राजस्थान की प्राचीनतम रचना है। राजस्थान की प्राचीनतम रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। कौन सी आपकी? भरतेश्वर बाहुबली घोर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन साहित्य से जुड़ी हुई थी रचना। बादली किसकी है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। कमेंट के अंदर बताओ बादली किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है? आसिया मोड़जी, बिट्टू मेहर, जसदान, रामनाथ कविया। तो पाबू प्रकाश की रचना है दोस्तों आपकी आसिया मोड़जी। जो पाबू प्रकाश है इसके रचयिता कौन आपकी? आसिया मोड़जी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। असुमेलित युगम की पहचान कीजिए। प्रसिद्ध नगर और उपनाम दे रखा है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाता है, बिल्कुल राइट। कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, बिल्कुल राइट। जोधपुर को स्वर्ण नगरी नहीं कहा जाता दोस्तों आपका, ब्लू सिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर को आपका राजपूताना की कुंजी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी के नाम से कौन आपका? जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेहंडसर प्रसिद्ध है भाई। मेहंडसर अभी देखा था हमने झुंझुनू के अंदर, ठीक है। सोने की चित्रकला के लिए, सती माता के मंदिर के लिए, मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए। तो मेहंडसर कहाँ पर आपके दोस्तों? झुंझुनू के अंदर है। और किसके लिए प्रसिद्ध आपकी? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोने की चित्रकारी के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय स्थित है, किस स्थान पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर दोस्त। अब जैसलमेर में देखो आपकी भादरिया माता जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का खजुराहो किराडू मंदिर, खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस स्थल को आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? मानगढ़ घाव। कौन सा आपका? मानगढ़ घाव। कब हुआ था आपका? 17 नवंबर 1913 को। निमोचना हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों आपके? 1925, 14 मई 1925 को। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अलवर के अंदर। ये कहाँ पर होता है आपका? बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 की। प्रसिद्ध स्थल चाचा कोटा राजस्थान की किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध स्थल की बात करते हैं। चाचा कोटा राजस्थान किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित जंतर मंतर का निर्माण किसने करा था? कब किया था दोस्तों जंतर मंतर का विश्व विरासत सूची में? स्वाई मान सिंह प्रथम, स्वाई जय सिंह प्रथम, स्वाई मान सिंह द्वितीय या स्वाई माधव सिंह? तो बताओ भाई 46 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? स्वाई जय सिंह द्वितीय ने बनाया था आपका जंतर मंतर, और इसे 2010 के अंदर किसमें शामिल कर लिया गया दोस्तों? आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बूंदी शहर के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। बूंदी शहर के संबंध में बताना है असत्य कथन को। इसे कुंड का बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल राइट। कुंड व बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। इसका प्राचीन नाम वृंदावती था। बूंदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों आपका? वृंदावती था, बिल्कुल राइट। यहाँ महाराव उमेर सिंह के शासनकाल में निर्मित रंगविलास चित्रशाला है, बिल्कुल राइट। उमेर सिंह ने किसने का निर्माण कराया था दोस्तों? आपके रंगविलास चित्रशाला का निर्माण करवाया था, बिल्कुल राइट। यहाँ प्रसिद्ध मुख्य मुंशी महारानी की छतरी नहीं दोस्त। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर आपकी? तो राइट आंसर क्या जगह आपका? अलवर के अंदर। कितने खंभों की दोस्तों आपकी? 80 खंभों की छतरी है, 80 खंभों की छतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सत्य पूछा था हमें, ऑप्शन नंबर 4। वहीं पे बात करते हैं इसका निर्माण आपके दोस्तों आपके बख्तावर सिंह की रानी की स्मृति महाराजा विंदेश सिंह द्वारा करवाई गई थी। इसका निर्माण किसने करवाया था आपके?
महाराजा विनय सिंह द्वारा। विनय सिंह द्वारा। और मुंशी महारानी की बात करें दोस्तों, किसकी पत्नी थी दोस्तों आपकी बताओ? बख्तावर सिंह की। बख्तावर सिंह की पत्नी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौदारों की हवेली किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू। तो दोस्तों आपके पौदारों की हवेली की बात करें तो झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मिडिल स्टेज का पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र किस आयु वर्ग के बालकों के लिए अभिकल्प किया गया है? 11 से 14 वर्ष, 14 से 16 वर्ष, 10 से 18 वर्ष या 12 से 16 वर्ष। तो मिडिल स्टेज की बात कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 11 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनईपी 2020 के संबंध में असत्य कथन है। एनईपी 2020 के संबंध में असत्य कथन बताना है। वर्ष 2030 तक ईसीसीई के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया, बिल्कुल राइट। 7 वर्ष से पूर्व प्रत्येक बालक प्रारंभिक तैयारी कक्षा तथा बाल वाटिका में जाएगा, नहीं दोस्त 6 वर्ष। एनसीईआरटी व एससीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से 3 माह का प्ले आधारित स्कूल तैयार, बिल्कुल राइट। दीक्षा पर एफएलएन हेतु संसाधनों का राष्ट्रीय भंडारण उपलब्ध कराया जाएगा, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 का सत्य कौन सा जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा डेज तक के प्रत्येक बालक का मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान को वर्ष डेज तक आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया। कक्षा 3 2030 तक, कक्षा 8 2025, कक्षा 3 2025, कक्षा 8 2030। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? कक्षा 3 2025 तक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में असत्य कथन है। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी। तो बिल्कुल सत्य बात है, असत्य कथन नहीं है दोस्त। बच्चों को दोपहर के भोजन के अलावा सुबह का नाश्ता दिया जाएगा, नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी, नहीं दोस्त, यह भी असत्य। अंग्रेजी भाषा के विकास हेतु अंग्रेजी माध्यम में बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाएगा, बिल्कुल राइट। सही कोट का चयन कीजिए तो केवल आप देखो सही कोट का, देखो यहाँ पर असत्य लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ नीचे सत्य लिखा हुआ है या असत्य लिखा हुआ है, तो नीचे वाले को चुनना है दोस्तों। हमें सही कोट पूछा है तो केवल 3 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर ध्यान मत देना, नीचे वाले पर ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, सही कोट पूछा है कि असत्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्टेज पर ऐसी शिक्षण प्रक्रिया की अनुशंसा की गई है जिसमें बहुविषयक अध्यापन जो विषय उन्मुख शिक्षा कर्मी एवं शिक्षा शास्त्रीय शैली पर आधारित है? मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, सीनियर सेकेंडरी स्टेज या प्री प्रिपरेटरी स्टेज। 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सेकेंडरी स्टेज के ऊपर। चौन दे रखा आपका दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत की शास्त्रीय भाषाओं को एवं साहित्य को न्यूनतम किस ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम कितने वर्ष तक सीखने का विकल्प होगा? ग्रेड 8 3 साल, ग्रेड 5 3 साल, ग्रेड 10 2 साल, ग्रेड 6 2 साल। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका 54 का? ग्रेड 6 तक 2 साल का सीखने का विकल्प होगा दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस स्टेज पर कोडिंग संबंधी गतिविधियां शुरू की जाएगी? मिडिल स्टेज पर, प्री प्रिपरेटरी स्टेज पर, सेकेंडरी स्टेज पर, सीनियर सेकेंडरी स्टेज पर कोडिंग संबंधी गतिविधियां शुरू की जाएगी? तो दोस्तों वो की जाएगी आपकी मिडिल स्टेज पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशेष शिक्षा क्षेत्र सेज घोषित करने का प्रावधान किया गया। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिसमें एसईडीजी सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त समूह बड़े अनुपात में हो। तो पहला राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही आपका। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निपुण भारत अभियान की सिफारिशों के अनुसार विकसित विद्या प्रवेश कार्यक्रम में राजस्थान में स्कूल की तैयारी के कार्यक्रम के शिक्षा शास्त्र में 3 आयामों को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें शामिल नहीं है? बच्चे तैयार हो, शिक्षक तैयार हो, विद्यालय तैयार हो या परिवार तैयार हो? तो दोस्तों परिवार तैयार हो, विद्यालय तैयार हो, बच्चे तैयार हो, लेकिन शिक्षक तैयार हो ये इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के निपुण संवर्धन कार्यक्रम के तहत बुनियादी संख्या का ज्ञान, बुनियादी संख्या का ज्ञान यानी FLN संख्या का ज्ञान
कौशल विकास के लिए 4 ब्लॉक पेडागोजी में शामिल ब्लॉक नहीं है। मौखिक गणित वार्ता, कौशल शिक्षण, लेखन अभिव्यक्ति, कौशल अभ्यास। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, आपके लेखन अभिव्यक्ति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 राजस्थान स्टेट रिपोर्ट के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है दोस्तों। ग्रेड 3 में भाषा और गणित दोनों में राजस्थान के छात्रों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 6% अधिक रहा। 6% अधिक रहा, बिल्कुल सत्य। ग्रेड 6 में भाषा में राजस्थान के छात्रों का प्रदर्शन 60% रहा, बिल्कुल राइट। ग्रेड 6 में राजस्थान के भाषा में राजस्थान के छात्रों का प्रदर्शन 60% रहा। ग्रेड 9 में गणित में राजस्थान के छात्रों का प्रदर्शन 44% रहा, बिल्कुल राइट। ग्रेड 3 में भाषा में राजस्थान के छात्रों का प्रदर्शन 66% रहा, नहीं दोस्त। तो 59 का राइट आंसर जो है 66% किस में रहा आपका, गणित में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने राज्य भर में आयोजित सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किस स्थान से किया? सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर से, जल महल की पाल जयपुर से, बस्सी जयपुर से, मालवीय नगर जयपुर से। तो राइट आंसर क्या जगह आपका, सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर से शुभारंभ किया दोस्तों। कौन सा आपका सेवा पखवाड़े का? 4 सितंबर को जारी NIRF की रैंकिंग 2025 के अंतर्गत है ओवरऑल कैटेगरी में राज्य स्तर पर राजस्थान का कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा? MNIT जयपुर, बिट्स पिलानी झुंझुनू, IIM उदयपुर, एम्स जोधपुर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, बिट्स पिलानी झुंझुनू। नेक्स्ट। हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु पद पर किसे नियुक्त किया? डॉक्टर सुमंत व्यास को, डॉक्टर BL वर्मा को, डॉक्टर राजेश्वर सिंह को, डॉक्टर सुनील विश्व को। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, डॉक्टर BL वर्मा को नियुक्त किया है कुलगुरु के रूप में। 16 से 30 अगस्त तक शिमकेंट कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन चैंपियनशिप राइफल पिस्टल की व्यक्तिगत स्पर्धा में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक जीता? अवनी लेखरा ने, मानिनी कौशिक ने, अर्शिता भार्गव ने या आपकी रुचि खंडेलवाल ने। 63 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके मानिनी कौशिक ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। 6 सितंबर को राजस्थान सरकार ने राज्य की ऊर्जा, सड़क, पेयजल तथा स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं के लिए आगामी 5 वर्षों में ऋण प्राप्त करने हेतु किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया? बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, राजस्थान ग्रामीण बैंक RGB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, पंजाब नेशनल बैंक PNB। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट। रिको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। इस योजना के पहले चरण की शुरुआत 12 सितंबर 2025 को की गई। 12 सितंबर 2025 को की गई, नहीं दोस्त, यह आपका सत्य नहीं। इस योजना के अंतर्गत 5000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का आवंटन बिना लॉटरी से किया जाएगा। लॉटरी से किया जाएगा तो यह भी गलत हो जाएगा। सत्य कथन की बात करें तो दोनों ही असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालापचार का जैविक कारण है। बालापचार का जैविक कारण है माता पिता द्वारा तिरस्कार, अत्यधिक कठोर अनुशासन, अवांछित संगति, शरीर की मेजोमार्फिक संरचना। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शरीर की मेजोमार्फिक संरचना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। बाल अपराध के उपचार हेतु अपनाई गई विधि या विधियों के सही युग्म का चयन कीजिए। उचित शिक्षा, उपचारात्मक विधि, चिकित्सा एवं परामर्श, निरोधात्मक विधि, पुनर्वास एवं उपचारात्मक विधि, टोकन इकोनॉमी, निरोधात्मक विधि। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 पुनर्वास या उपचारात्मक विधि। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। स्वयं को भूखा रखने की प्रवृत्ति को कहा जाता है बुलिमिया, फिनाइल कीटोनुरिया, बेंजेटिक एनोरेक्सिया नर्सोआ। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा एनोरेक्सिया नर्सोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। कक्षा 8 का एक छात्र जो बातचीत करने में असमर्थ है तथा संप्रेषण की कमी व असामान्य व्यवहार को हर बार दोहराता है। इस तरह के लक्षण है शरणबाधिकता, प्रतिभाशाली, संवलीनता, शैक्षिक पिछड़ापन। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका संवलीनता। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए वह सत्य कूट का चयन कीजिए। अधिगम में आने वाली घटनाओं से क्वेश्चन आया आपका, कल परसों मैंने करवाया सारा। डिस्लेक्सिया क्या था दोस्तों आपके, बताओ भाई। तो दोस्तों डिस्लेक्सिया होता है आपका पढ़ते समय कठिनाई। डिस्ग्राफिया की बात करें लिखने में कठिनाई, डिस्कैलकुलिया की बात करें तो गणित समझने में, और डिस्प्लेक्सिया की बात करें सूक्ष्म स्थूल गत्यात्मक क्रियाओं में कठिनाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 1
2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, CWSN का अर्थ, CWSN का अर्थ है दोस्त, कब जोड़ा गया? आपके 2012 के अंदर जोड़ा गया। चिल्ड्रन विथ स्ट्रॉन्ग नीड्स, चिल्ड्रन विथ आइसोलेटेड नीड्स, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो ये का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72। फोनेटिक डिसाइडर, फोनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं सुने हुए शब्दों की ध्वनियों में अंतर ना रख पाना, अंतर ना रख पाना। बिल्कुल, देखे हुए शब्दों के सीक्वेंस को समझने में कठिनाई। तो सही उत्तर है तो दोनों ही आपका, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3, निम्न में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? निम्न में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं? पिछड़े बालक, विकलांग बालक, लंबे बालक या मंदबुद्धि बालक। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? लंबे बालक, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौनों के साथ खेलने नहीं देंगे, सदैव कड़ी नजर रखेंगे, उनकी जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। 76 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है भाई? ऊंचे या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीज होते हैं, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के गुण होते हैं। बिल्कुल राइट। सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध होता है? नहीं दोस्त, दूरी का संबंध नहीं होता। किसी समस्या को हल करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। मौलिकता ही सृजनशीलता है, बिल्कुल है। तो हमें पूछा था कि सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 बच गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं, वह किस प्रकार के अध्ययनकर्ताओं के लिए कर रहा है दोस्त? बाल अपराधी, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक। कल ही करवाया आपको मनोविज्ञान का पूरा पाठ, तो पिछड़े बालक का मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर, सॉरी प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक जो क्या था क्वेश्चन अपना? एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अध्ययनकर्ता के लिए यह कर रहा है? तो चिंतन की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन नंबर 4। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है आपकी प्रतिभाशाली बालकों को नहीं दोस्त, सामान्य बालकों नहीं, मंदबुद्धि वाले बालकों को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। सूचनाओं, तथ्यों आदि को समझने में आमजन की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है एवं यह जन्मजात अथवा किसी चोट या दुर्घटना के कारण हो सकता है। यह विशेषता है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की, सामान्य या औसत अध्ययनकर्ता की, अधिगम निर्योग्य बालक की, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की। तो 78 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके? अधिगम निर्योग्य बालकों की, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ए बालक शर्ट के बटन बंद करने में, जूते की लेस बांधने में कठिनाई महसूस करता है, यह निर्योग्यता है। डिस्फिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या एसजस सिंड्रोम। तो राइट आंसर क्या जाएगा 79 का? डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया की विशेषता। अंग्रेजी के छोटे बड़े अक्षरों को लिखने में कठिनाई। डिस्ग्राफिया की बात करें तो बिल्कुल सत्य है। बार बार लिखे हुए को मिटाना और रबड़ का इस्तेमाल करना, बिल्कुल। लेखन में शब्दों के बीच असमान अंतरण, उपरोक्त सभी आपके डिस्ग्राफिया की विशेषता है। तो ये था दोस्तों आपके माइनर टेस्ट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार पेपर था आपका, अच्छे लेवल का पेपर था। कैसा लगा आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना। और हमने आज धीरे धीरे किया है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल करेंगे दोस्तों हम माइनर टेस्ट 7 एनालिसिस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में, ठीक है। तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।